दो वर्ड होते हैं गणेश, गण और ईश। तो ईश का मतलब होता है कंट्रोलर। जैसे आप सब लेडीज अपने घर की कंट्रोलर हैं, आपके इजाजत के बगैर वहां पत्ता भी नहीं हिल सकता, करेक्ट? सर्वेंट्स हो गए। तो इस तरह से बहुत सारे सृष्टि के अंदर जैसे देवता हैं, तो दूसरे कुछ गण भी हैं जो विघ्न पैदा करते हैं, ऑब्स्टिकल्स पैदा करते हैं। तो उन सबका जो कंट्रोलर है वो गणपति है। और गणपति का एक और नाम है विनायक। सो विघ्न देने वाले जो होते हैं, उनके जो नायक हैं, उनके जो हीरो हैं, वो गणपति हैं। और गणपति लॉर्ड शिवा और पार्वती के पुत्र हैं। वो तो सबको, आपको सब पता ही है। ही इज द सन ऑफ शिवा एंड पार्वती। और उनका जन्म जो हुआ वो भी बड़े एक विचित्र घटना है। वो आप सब लोगों को पता है उनका जन्म कैसे हुआ। तो पार्वती देवी ने एक बार अपने शरीर पे हल्दी और चंदन का उपटन लगाया। उसको लगाने के बाद वो गंगा नदी में गई और उससे उन्होंने ये उपटन उतारती गई और एक छोटा सा पुतला डॉल बनाया। और गंगा देवी और भगवान कृष्ण की कृपा से उसमें जान डाल दी गई। एंड बिकॉज उनका जन्म गंगा देवी के तट पर हुआ और गंगा देवी के वाटर से हुआ, इसलिए गणेश का एक नाम गांगे भी है। तो हम गणपति से प्रार्थना करते हैं इन 10 दिनों में कि हमारे को ये दे दीजिए, हमारे को वो दे दीजिए। कुछ तो प्रार्थना करते हैं हम लोग, सब आप मांगते हैं। किसी को कोई काम रुका पड़ा है वो भी बोलते हैं। तो आप कहीं भी जाएंगे, कोई भी पूजा करेंगे, कोई भी कार्य करेंगे, सबसे पहले गणपति पूजा होती है। तो गणपति से क्या मांगना चाहिए ये भी बहुत जरूरी है हमको समझना। हम ऐसे ही मांगेंगे कि हमको लॉटरी का टिकट दिला दो, तो फिर हम वेस्ट कर रहे हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत पैसे वाले का पुत्र है, तो उसको ये भगवान को प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है कि मुझे बहुत सारा पैसा दे दो। जो भी उसके पिता का पैसा है वो तो उसको मिलने ही वाला है। तो व्हाट्स द पॉइंट? जो कुछ हमारे पास है हम फिर और मांगे, तो इज नो पॉइंट। सो इसका एक प्रमाण शास्त्र में है। देखिए, जो भगवान होते हैं वो खुद भी हमें अपने आचरण से सिखाते हैं। हाउ द लॉर्ड इज एक्टिंग, हम लोग को सीखना चाहिए आचरण से। जैसे कृष्ण है, उन्होंने जब पृथ्वी पर अवतार लिया तो अपना गुरु किया सांदीपनि मुनि को। तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें भी गुरु करना पड़ेगा अगर हमें कोई गति प्राप्त करनी है। कहीं आप जाएंगे तो आजकल तो गूगल मैप है तो आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन कहीं और जाएंगे तो किसी को पूछना है। कोई आपका फ्रेंड घूम के आया जापान, तो उसको पूछेंगे कि कैसे जाऊं मैं जापान, क्या करूं, क्या क्या घूमूं, तो ही कैन बिकम योर गाइड। सो जो बड़े लोग जैसे जैसे आचरण करते हैं वो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। तो मैंने अभी सबको एक कुछ पेपर मिले, मैं तो 10-15 प्रिंट आउट ही लेके आया था। तो उसके अंदर पहला आप देखेंगे इंस्टेंस तो रामायण से है, तुलसीदास रामायण से है। और सीता देवी प्रार्थना कर रही है। सीता देवी किसकी प्रार्थना कर रही है? वो लक्ष्मी देवी है खुद, और वो गणेश की प्रार्थना कर रही है। जब रामचंद्र जी धनुष उठाने जा रहे हैं स्वयंवर में, तो सीता देवी बोल रही है गणनायक वरदायक देवा। तो वो गणपति को प्रार्थना कर रही है और बोल रही है कि हे गणपति, इस धनुष का भार जो है थोड़ा कम कर दीजिए, इसको लाइट कर दीजिए, जैसे रामचंद्र जी उठा सके और मुझे रामचंद्र मिले। तो सीता देवी क्या मांग रही है? रामचंद्र जी को मांग रही है। वो ऐसे नहीं मांग रही कि मुझे कोई पैसा मिल जाए या कुछ मिल जाए। तो हमें भी गणपति से क्या मांगना है? वो सारे विघ्न हरते हैं, लेकिन हमारे स्पिरिचुअल भक्ति मार्ग में जो हमारे जितने भी विघ्न आएंगे उनको रिमूव कर सकते हैं। तो अगर हम उनसे मांगे कि हमें कृष्ण भक्ति दे दो, तो गणपति सहज दे देंगे। तो गणपति को ये विघ्न दूर करने का कहां से मिलता है पावर?
गणपति विघ्न दूर कर देते हैं सारे, लेकिन उनको पावर कहां से मिलता है? तो ये लास्ट में एक श्लोक है, अगर आप देखेंगे उस पेपर में, तो ब्रह्म संहिता में लॉर्ड ब्रह्मा बता रहे हैं कृष्ण की स्तुति करके कि गणेश जिन भगवान की पूजा करता है नरसिंह देव की, मैं ब्रह्मा उस भगवान के चरण में शीश झुकाता हूं। जो ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं वो भगवान के चरणों में सिर झुका रहे हैं। और गणेश जो अपने, अगर आप देखेंगे गणपति का जो मुकुट है उसको उतार के देखेंगे तो उनके यहाँ पे थोड़ा सा, मस्तक पे थोड़ा सा दो उभरे हुए हैं ऐसे, जैसे किसी को कुछ लग जाता है तो एक गुंबद हो जाता है, वैसे सूज जाता है वहां पे, तो वैसे गणपति का है। वो क्या है? गणपति भगवान नरसिंह देव की जो चरण पादुका है वो अपने सर पे लेके घूमते हैं। भगवान की चरण पादुका लेके अपने सर पे घूमते हैं। और इसका प्रमाण क्या है? देखिए, कभी भी आप गणपति पूजा कराएंगे तो पंडित जब आएगा तो सबसे पहले आपको बोलेगा कि अपने आप को पवित्र करने के लिए आचमन करिए। तो क्या बोलेगा आपको? आप आचमन करिए, पानी लीजिए और पीजिए। हाँ, क्या बोलेगा आपको? ओम केशवाय नमः, भगवान कृष्ण का नाम है। ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। वो सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे। भगवान के नाम से ही गणपति की पूजा स्टार्ट होगी। और जब आप गणपति की पूरी पूजा कर लेंगे, अभी आप जब आरती करेंगे तो उसमें आप सब एक रोज श्लोक गाते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा। आप सबको याद भी होगा, बोलिए। बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावा नारायणायेति समर्पयामि। मतलब क्या हुआ इसका? काया, कायेन, मेरी शरीर से, वाचा, मेरे मुख से, मेरे जिह्वा से, मेरे वचनों से, कायेन से, मुख से, मन से, मेरी माइंड से, इंद्रिय, मेरे जितने भी सेंस ऑर्गन है, टू टच, टू टेस्ट, टू फील, उनसे करोमि यत्, जो भी मैं कार्य करता हूं, जितने भी मैं कार्य करता हूं, इन सब से, ये सारे मैं किसको समर्पण करता हूं? नारायणाय इति समर्पयामि। और फिर एक और श्लोक बोलते हैं वो आपको, आवाहनम न जानामि, विसर्जनम न जानामि, पूजा विधिम न जानामि, क्षमस्वसी केशव। कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे तो पता भी नहीं कैसे आपका आह्वान करूं भगवान, और मुझे ये भी पता नहीं कि मैं कैसे आपका विसर्जन करूं। आप जाएंगे सब गणपति का विसर्जन करने 17 को, तो मुझे पता भी नहीं कैसे आपका आह्वान करूं, मुझे पता भी नहीं आपका कैसे विसर्जन करूं, मुझे पता भी नहीं कि मैं अज्ञानी हूं कि कैसे आपकी पूजा करूं। कहीं मेरे पूजा करने में आपकी कोई त्रुटि नहीं हो गई हो, आपके प्रति कोई गलती नहीं हो गई हो, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। क्षमा किससे मांग रहे हैं? गणपति से नहीं मांग रहे हैं, केशव से मांग रहे हैं, भगवान कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं आप, कि भगवान आप इनको बोलिए गणपति को कि हमारे से नाराज नहीं हो। कभी आप गेस्ट को भी बुलाती हैं अपने घर पे, कभी देखती हैं कि कुछ हमने उनके खातिरदारी में कुछ कमी कर दी तो गेस्ट भी नाराज हो जाते हैं। तो गणपति भी हमारे घर में एज ए गेस्ट आते हैं, हम 10 दिन के लिए उनको बुलाते हैं, फिर विसर्जन करते हैं। तो अगर कोई गलती हो गई तो प्लीज क्षमा कीजिए। हे भगवान, प्लीज गणपति को बोलिए कि हमें क्षमा करें। और गणपति में आप क्या प्रसाद खाते हैं? मोदक। लेकिन आपने देखा है कि साल में सिर्फ ये 10 दिन ही आप मोदक खाते हैं और दूसरे दिन मोदक नहीं खाते हैं, ऐसा क्यों? किसी को मालूम है? एनीबडी? नंदू भाई, आप हर साल गणपति रख रहे हैं, मोदक क्यों होता है सिर्फ 10 दिन? दिवाली पे मोदक नहीं होता है, होली पे मोदक नहीं होता है। हाँ, जैसा हाल है वैसा ही करना पड़ता है। नहीं, पर मोदक ही क्यों है? तो मैं आपको बताता हूँ उसका स्टोरी। ओके, तो हाँ, लेकिन हर एक के पीछे एक, हमारे जो त्योहार होते हैं, हमारे जो पर्व होते हैं, उनके पीछे एक एक साइंटिफिक रीजन है। तो मोदक के पीछे क्या साइंटिफिक रीजन है मैं आपको बता रहा हूँ। ओके, पार्वती देवी को रोज अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना था, जैसे आप भी अपने माएँ सब अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाती हैं। तो एक दिन पार्वती देवी ने एक बड़ा स्पेशल डिश बनाया। क्या बनाया? मोदक बनाया। और
गणपति और कार्तिकेय को बुलाया कि आइए, और उनको बताया मोदक की क्या विशेषता है, इसके अंदर नट्स हैं, इसके अंदर विटामिन है, इसके अंदर ये है वो है, आप खाएंगे आपको, जैसे बच्चों को समझाते हैं। तो अब दोनों एक्साइटेड हो गए, पहली बार देखा उन्होंने, तो अब दोनों बोले मैं खाऊंगा, पहले मैं खाऊंगा। ओके, तो इस तरह से दोनों झगड़ने लगे। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप वैसे भी अभी बाहर से खेल के आए हैं, आप जाइए दोनों, सबसे पहले जितने भी तीर्थ स्थान हैं, जितनी भी हमारी नदियां हैं, उन सब में नहा के आइए, और जो सबसे पहले वापस नहा के आ जाएगा, ही विल बिकम द एंटाइटल्ड टू गेट द मोदक। कार्तिकेय सेड फाइन। कार्तिकेय तो पीकॉक है, मोर है उनका सवारी, तो मोर पे बैठ के चले जल्दी सब जगह डुबकी लगाने, हर जगह हर तीर्थ स्थान पे। और गणपति तो चूहे की सवारी है, तो चूहा कितनी देर जल्दी चलेगा। तो वो जा रहे थे तो बड़ा दुखी थे, तो रास्ते में उनको नारद मुनि मिल गए। देखिए गुरु का बहुत जरूरी है, और नारद मुनि बहुत अच्छे गुरु हैं, हर एक भक्त को गाइड करते हैं भगवान की तरफ। तो नारद मुनि मिल गए, तो गणेश जी अपने धुन में जा रहे थे, तो उनको नारद मुनि को प्रणाम करना भी ध्यान नहीं रहा। तो नारद मुनि ने बोला, हे गणपति, हे गणेश, तुम आज मेरे को प्रणाम भी नहीं किए, क्या बात है, बहुत दुखी हो। उन्होंने उनको स्टोरी बताई। अरे बोला बहुत इजी है, आप जाइए, आपकी माता के चरणों में सारे तीर्थ हैं, आप जाइए अपनी माता को बोलिए बैठिए, उनके चरण वॉश कीजिए, जो पानी है उनके चरणों का चरणामृत उसे नहा लीजिए, और आप पवित्र हो गए, एंड यू विल बी द विनर। गणपति रैन होम। गणपति फटाफट भागे घर को, और माता को बोला आप यहाँ बैठिए, और पानी से उनके चरण धोए, और पानी इकट्ठा किया, और उससे नहा लिए, और बोला आई एम द विनर। पार्वती देवी सेड यू आर द विनर। तो शास्त्र में लिखा है कि माँ के चरणों में ही सारा संसार है। तो आप सब बच्चों को भी ये ध्यान होना चाहिए कि मदर इज द फर्स्ट गुरु। आपकी माँ जो है वो आपकी फर्स्ट गुरु है। खुद भगवान हर जगह नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया। माँ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप सबको कितनी माँ है? एक नहीं, 7। एज पर शास्त्र वी ऑल हैव 7 मदर्स। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी, धेनु, धात्री तथा पृथ्वी। सत्ते ते मात्रो स्मृता। सो आदो माता एक तो आपकी रियल मदर जिसने आपको जन्म दिया। गुरु पत्नी, आपके जो गुरु हैं वो पिता के समान है, उनके गुरु की जो पत्नी है वो माँ के समान है। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, जो आपके घर में पंडित आता है, ब्राह्मण आता है पूजा करने को, उनकी पत्नी भी आपकी माँ के समान है। आदो माता, गुरु पत्नी, ब्राह्मणी, राजपत्नी। दुबई के राजा कौन है? शेख मोहम्मद। ही इज आवर फादर। व्हाई? बिकॉज ही गिव्स अस प्रोटेक्शन। द रूलर गिव्स अस प्रोटेक्शन, ही इज आवर फादर। आप कहीं भी जा सकती हैं, 2 बजे रात को लेडीज जा सकती है, कहीं दूसरे कंट्री में जा सकती है। इतना हमारे लिए सब कुछ बढ़िया बनाया हाँ रूलर ने। तो ही इज आवर फादर। हिज वाइफ इज आवर मदर। द किंग्स वाइफ इज, द क्वीन इज लाइक आवर मदर। राजपत्नी, धेनु, काव, गाय। गाय हमारी माता है, सबको पता है, तो मुझे आगे बोलने की जरूरत नहीं है। धात्री, द मिड वाइफ, जो दाई होती है। धात्री मीन्स मिड वाइफ, जो दाई होती है। जब आप पेट में से निकलते हैं और कोई आपका अम्बिलिकल कॉर्ड काटता है और आपको धो के अपनी माँ को देता है। और तथा पृथ्वी, मदर अर्थ, शी इज आवर मदर। सो यू ऑल हैव 7 मदर। तो आज से कुछ मत करिए, अगर बुद्धि चाहिए, कुछ चाहिए, अपनी माँ की पूजा करिए, और कुछ भी नहीं, है ना। तो लास्ट एक है, आप सब एक आरती गाते हैं, वो मैं इसमें लेके आया हूं, है ना। कौन सी आरती है? आप पढ़ेंगे कोई? मीना जी 1 मिनट देंगी क्या? ये तो सब आप गाते भी हैं आरती। गाइए गणपति जगबंदन, आती है ना सब। आप भी आरती में ये भी गाते हैं डेली। और इसके अंदर तुलसीदास ने ये आरती लिखी है, जो रामायण के रचयिता हैं उन्होंने ये आरती लिखी है। और इसके भी अंत में वो यही तुलसीदास बोलते हैं कि मैं हाथ जोड़ के आपसे क्या मांगता हूं, बसहु सिया राम हृदय मोरे।
कि राम और सीता मेरे हृदय में आके विराजमान करे, ये गणपति से मांग रहे हैं तुलसीदास जी। तो जिस तरह से बड़े बड़े लोग गणपति से यही मांगते हैं कि भगवान की हमें भक्ति प्राप्त हो, आप सब लोग भी इस गणपति यही मांगिए कि आपके भक्ति मार्ग में जो विघ्न हैं वो सारे दूर हों। और इसीलिए ये नरेश और नंदू ने इसका आज प्रयोजन किया है। तो आज हम लोग आज बहुत बढ़िया कीर्तन करने वाले हैं। इधर अभी आपने संजय प्रभु का कीर्तन सुना और अभी निताई प्रभु कीर्तन करेंगे। एंड हियर इज पुंडरीक प्रभु, दे आर आवर वेरी वेरी बिग कीर्तनियास। 2 दिसंबर और 3 दिसंबर को एवरी ईयर हमारा कीर्तन मेला रासा कीर्तन रसा, उसमें हम लोग 12 आवर्स एवरी डे देयर इज ओनली कीर्तन। और ऑल ओवर द वर्ल्ड से फेमस कीर्तनियाज आते हैं। कोई यूरोपियन आता है, कोई अमेरिकन आता है, कोई ब्रिटिशर आता है। सो अभी आप सब अगर ग्रुप पे हैं नरेश जी के साथ या नंदू के साथ, मैं उनको इन्फॉर्मेशन भेजूंगा, वो आप सबको भेज देंगे। एंड यू शुड ऑल कम फॉर द कीर्तन रसा प्रोग्राम। इट इज द बिगेस्ट इन दुबई। एवरी डे वी हैव 3000 पीपल coming there, and you will just rock. There's nothing, no lecture, nothing, only pure kirtan. You just dance, that's all. And today also you're going to do that. You're going to just listen to kirtan and dance. पर कीर्तन क्या होता है, हम लोग करते हैं संकीर्तन। ये नहीं, परफॉर्मेंस नहीं है कि पेड आर्टिस्ट आया है, गाना गा रहा है और आप सुन रहे हैं। रॉक कॉन्सर्ट नहीं है इसमें। एक बार हम गाएंगे और एक बार आप गाएंगे। So Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आप सभी लोगों को गणपति की अनेक अनेक शुभकामनाएं। एंड स्पेशल थैंक्स टू नंदू प्रभु, नरेश प्रभु, देयर वाइफ एंड फैमिली। थैंक यू सो मच। अगर मैं किसी का नाम लेना भूल गया हूं तो क्षमा करिए। हरि बोल। थैंक यू।